और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं। विक्टर हुगो के सामने 1830 की गर्मी में एक असंभव सी डेडलाइन थी। 12 महीने पहले इस महान फ्रांसीसी लेखक ने अपने प्रकाशन को एक नई पुस्तक देने का वादा किया था, लेकिन पुस्तक लिखने के बजाय उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट करने, अतिथियों का सत्कार करने और अपने काम में विलंब करने में पूरा साल बिता दिया। कुंठित होकर हुगो ने प्रकाशन ने 6 महीने से भी कम समय की एक डेडलाइन तय की। अब हुगो को वह पुस्तक फरवरी 1831 तक पूरी करनी थी। हुगो ने अपनी टाल-मटोल की आदत को हराने के लिए एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने सारे कपड़े एक सहयोगी को देकर कहा कि वह उन सबको एक बड़े संदूक में बंद कर दे। अब उनके पास पहनने के लिए एक बड़े शॉल के अलावा कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए उपयुक्त कपड़े नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी अपनी स्टडी में ही रहना पड़ता। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 1830 के बाकी महीनों में तूफानी गति से लेखन कार्य किया। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम पुस्तक डेडलाइन से 2 सप्ताह पहले 18 जनवरी 1831 को ही प्रकाशित हो गई। कई बार सफलता का संबंध अच्छी आदतों को आसान बनाने के बारे में उतना ही नहीं होता जितना बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के बारे में होता है। यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का विपरीत है। इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप लगातार अपनी योजनाओं पर अमल करने में जूझ रहे हैं तो आप विक्टर हुगो के प्रसंग से सबक सीखकर अपनी बुरी आदतों को ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। इसके लिए आपको उसका इस्तेमाल करना होगा, जिसे मनोवैज्ञानिक वचनबद्धता विधि कहते हैं। वचनबद्धता विधि वर्तमान में चुना गया वह विकल्प है जो आपके भावी कामों को नियंत्रित करता है। यह भावी व्यवहार को किसी खास दिशा में ले जाने का तरीका है। यह आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों की गिरफ्त से छुड़ाने का तरीका है। जब विक्टर हुगो ने लेखक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सारे कपड़े संदूक में रखवा दिए तो वे वचनबद्धता विधि का इस्तेमाल कर रहे थे। वचनबद्धता विधि बनाने के कई तरीके हैं। आप ज़्यादा मात्रा में भोजन खरीदने के बजाय कम मात्रा में खरीदकर ज़्यादा खाने को कम कर सकते हैं। आप भावी जुए की इच्छा को रोकने के लिए कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स में प्रतिबंधित सूची में अपना नाम स्वेच्छा से जुड़वा सकते हैं। मैंने कई खिलाड़ियों के बारे में सुना है जिन्हें किसी प्रतिस्पर्धा के लिए वजन कम करना था। वे वजन कराने से 1 सप्ताह पहले से अपना पर्स घर पर छोड़कर बाहर निकलते थे ताकि उनके मन में फास्ट फूड खरीदने का लालच नहीं आए। एक और उदाहरण देखें। मेरे मित्र और साथी आदत विशेषज्ञ नीर एलान ने एक आउटलेट टाइमर खरीदकर उसे अपने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच लगा दिया। हर रात को 10 बजे आउटलेट टाइमर अपने आप इंटरनेट राउटर की बिजली बंद कर देता है। इंटरनेट बंद होने पर सबको पता चल जाता है कि अब सोने का समय हो गया है। वचनबद्धता विधियाँ इसलिए उपयोगी है क्योंकि वे आपको प्रलोभ का शिकार बनाने से पहले ही अच्छे इरादों का लाभ लेने में सक्षम बनाती है। मिसाल के तौर पर, जब भी मैं कैलोरियाँ कम करना चाहता हूँ तो वेटर से कह देता हूँ कि वह परोसने से पहले ही आधा भोजन एक बॉक्स में पैक कर दे। अगर मैं भोजन के आने के बाद यह संकल्प लेता मैं बस आधा खाऊंगा तो यह कभी नहीं होता। कुंजी काम को इस तरह बदलना है ताकि अच्छी आदत को शुरू करने के बजाय इससे बाहर निकलने में ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो। अगर आप फिट होना चाहते हो तो कोई अच्छा योग सत्र चुनकर समय से पहले ही भुगतान कर दो। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में रोमांचित हैं तो आप अपनी पसंद के किसी उद्यमी को ईमेल करके परामर्श कॉल तय करें। जब काम करने का समय आता है तो बचने का एकमात्र तरीका तय मीटिंग को रद्द करना है, जिसमें प्रयास की ज़रूरत होती है और पैसों का नुकसान भी हो सकता है। वचनबद्धता विधियाँ बुरी आदतों को वर्तमान में मुश्किल बनाकर भविष्य में सही चीज करने की संभावना को बढ़ाती है। बहरहाल हम इससे भी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। हम अच्छी आदतों को असंभावी और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। किसी आदत को स्वचालित कैसे बनाएं और दोबारा इसके बारे में कभी नहीं सोचें। जॉन हेनरी पीटरसन का जन्म 1844 में
डेटन ओहियो में हुआ था। उन्होंने बचपन में अपने पारिवारिक खेत पर छुटपुट काम किए और अपने पिता की आरा मशीन पर भी काम किया। डार्टमाउथ में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीटरसन ओहियो लौटे और उन्होंने वहां कोयले की खनिजों के लिए एक छोटी आपूर्ति स्टोर खोला। इसमें सफलता की संभावना नजर आ रही थी। स्टोर के ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थे और इसके ग्राहक भी अस्थायी थे, लेकिन इसके बावजूद पीटरसन को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। जांच करने पर पीटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी घपला कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में कर्मचारियों द्वारा सामान चुराना या घपला करना काफ़ी सामान्य समस्या थी। पैसे खुली दराज में रखे जाते थे और उन्हें आसानी से उठाया जा सकता था। कर्मचारियों का या ग्राहकों की निगरानी के लिए वीडियो कैमरे नहीं थे और सौदे की निगरानी के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था। जब तक कि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों के सिर के ऊपर नहीं खड़े रहे और खुद की सारा काम नहीं करना चाहते हो, तब तक चोरी रोकना मुश्किल था। जब पीटरसन अपनी हालत पर विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक नए आविष्कार रिटीज इनकरेडिबल कैशियर का विज्ञापन देखा। डेटन निवासी जेम्स रिटी का बनाया हुआ यह प्रोडक्ट पहला कैश रजिस्टर था। हर सौदे के बाद नकदी और रसीदें अपने आप ताले में बंद हो जाती थी। पीटरसन ने $100 देकर 2 मशीन खरीद ली। उसके स्टोर से कर्मचारियों की चोरी रातों रात खत्म हो गई। इस वजह से अगले 6 महीनों में पीटरसन का कारोबार घाटे से उभर गया और इसने $5000 का मुनाफा कमाया, जो आज के हिसाब से $1 लाख से ज़्यादा था। पीटरसन इस मशीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया। उन्होंने रिटी के आविष्कार के संपूर्ण अधिकार खरीदने के साथ ही नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी खरीद ली। 10 साल बाद नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हो गए और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसाय में से एक बनने की राह पर चल रही थी। किसी बुरी आदत को छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप इसे अव्यावहारिक बना दें, मुश्किल को इतना बढ़ा दें कि आपके पास उस काम को करने का विकल्प ही नहीं रहे। कैश रजिस्टर की अद्भुत चीज यह थी कि इसने चोरी करने को व्यवहारिक दृष्टि से असंभव बना दिया, जिससे कर्मचारी अपने आप स्वचालित तरीके से नैतिक व्यवहार करने लगे। कर्मचारियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसने पसंदीदा व्यवहार को स्वचालित बना दिया। कुछ कामों जैसे कैश रजिस्टर को इंस्टॉल करना से बार बार लाभ होता है। इन एक बार के विकल्पों में बहुत कम कोशिश लगती है, लेकिन समय के साथ उनका मूल्य और महत्व बढ़ता जाता है। मुझे यह विचार बहुत आकर्षक लगता है कि एक अकेला विकल्प बार बार लाभ दे सकता है। इसीलिए मैंने अपने पाठियों के प्रिय एक बार के कामों का सर्वे किया जो बेहतर दीर्घकालीन आदतों की ओर ले जाते हैं। अगले पेज पर दी गई टेबल आपको सबसे लोकप्रिय जवाब बताएगी। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर आम इंसान इस सूची में एक बार के कामों में बस आधे ही कर ले, भले ही वह अपनी आदतों के बारे में जरा भी नहीं सोचे, तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी 1 साल बाद बेहतर हो जाएगी। ये एक बार के काम और कुछ नहीं, व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम के इस्तेमाल का सीधा तरीका है। वे अच्छी तरह सोने, स्वास्थ्यवर्धक आहार खाने, उत्पादक होने, पैसे बचाने और आमतौर पर बेहतर जिंदगी जीने को ज़्यादा आसान बनाते हैं। जाहिर है, अच्छी आदतों को स्वचालित बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस काम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाभ होता है। टेक्नोलॉजी मुश्किल, चिढ़ दिलाने वाले और जटिल कामों को बदल सकती है। यह उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल व्यवहार बना सकती है। यह सही व्यवहार की गारंटी देने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह ऐसे व्यवहारों के लिए खास तौर पर उपयोगी होती है जो इतने कम होते हैं कि आदत नहीं बन सकते। कुछ काम आप हर महीने या हर साल ही करते हैं, जैसे अपने निवेश पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करना, और वे इतनी जल्दी नहीं दोहराए जाते हैं कि आदत बन जाए। इसलिए उसके संदर्भ में यह काफ़ी फायदेमंद होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी खातिर उन्हें करने की याद रखे। एक बार के काम जो अच्छी आदतों को ताले में बंद कर देता है। कृपया आपसे अनुरोध है, एक बार स्क्रीन पर जरूर देख लें। जब आप अपने जीवन को यथासंभव अधिकतम
स्वचालित कर लेते हैं तो आप अपना प्रयास उन कामों में लगा सकते हैं जो मशीन नहीं कर सकती। हम अपने जो काम टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं, उस हर काम से हमारा समय और ऊर्जा बचती है, जिसका इस्तेमाल विकास की अगली अवस्था में पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जैसा गणितज्ञ और दार्शनिक ऑल्फ्रेड नॉर्थ वाइलेटेड ने लिखा था, उन कामों की संख्या को बढ़ाने से सभ्यता प्रगति करती है जो आप सोच बिना कर सकते हैं। जाहिर है, टेक्नोलॉजी की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। व्यर्थ में टीवी देखना एक आदत बन जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन को देखना छोड़ना होता है। अगले एपिसोड पर आगे बढ़ने का बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब अपने आप इसका ऑटो प्ले कर दे। आपको तो बस अपनी आंखें खुली रखनी है। टेक्नोलॉजी बहुत सुविधाजनक होती है और यह आपको अपनी छोटी से छोटी सनक या इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाती है। भूख के हल्के से संकेत पर खाना आपके दरवाजे पर आ सकता है। बोरियत के हल्के से संकेत पर आप सोशल मीडिया के अथाह महासागर में गोते लगा सकते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर काम करने के लिए आवश्यक प्रयास लगभग शून्य हो जाता है, तो उस पल उत्पन्न होने वाले आवेग में बहना आसान होता है। ऑटोमेशन का नुकसान यह है कि हम एक के बाद एक आसान काम करते रहते हैं और हमारे पास ज़्यादा मुश्किल लेकिन अंततः ज़्यादा पुरस्कारदायक काम के लिए समय ही नहीं बचता। मैंने देखा है कि खाली समय में अवसर सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होने लगता है। अगर मुझे पल भर के लिए भी बोरियत होने लगती है तो मैं अपना फ़ोन बाहर निकाल सकता हूँ। इन छोटी छोटी बाधाओं को ब्रेक लेना कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ ऐसे ब्रेक मिलकर काफ़ी गंभीर मुद्दा बन सकते हैं। बस 1 मिनट की लगातार पुकार मुझे वह काम करने से रोक देती है जो मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। मैं अकेला नहीं हूँ। आम आदमी सोशल मीडिया पर हर दिन 2 घंटे से ज़्यादा समय बिताता है। अब ज़रा सोच कर देखें, आप हर साल अतिरिक्त 600 घंटे में क्या कर सकते हैं। यह पुस्तक लिखते समय मैंने एक नई टाइम मैनेजमेंट रणनीति संबंधी प्रयोग किया। हर सोमवार को मेरी असिस्टेंट मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड रीसेट कर देती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं पूरे सप्ताह बिना भटके काम कर पाया। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी, यानी मैं पूरे वीकेंड में सोशल मीडिया का आनंद ले सकता था, जिसके बाद वह दोबारा नए पासवर्ड बना देगी। अगर आपकी कोई असिस्टेंट नहीं है तो आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य की मदद लें और हर सप्ताह एक दूसरे पासवर्ड बदलते रहें। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मैंने इस स्थिति से बहुत जल्दी तालमेल बैठा लिया। सोशल मीडिया से खुद को दूर रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सोशल मीडिया पहले जितना नहीं देखना है और मुझे निश्चित रूप से हर दिन इसकी ज़रूरत नहीं। पहले इसे देखना इतना आसान था कि यह स्वचालित बन गया था, लेकिन जब मेरी बुरी आदत असंभव बन गई तो मुझमें ज़्यादा अर्थपूर्ण काम करने की प्रेरणा आ गई। जब मैंने अपने परिवेश से मानसिक कैंडी हटा दी थी तो स्वास्थ्यवर्धन आहार खाना ज़्यादा आसान हो गया। जब ऑटोमेशन आपके पक्ष में काम करता है तो यह आपकी अच्छी आदतों को असंभवी और बुरी आदत को संभव बना सकता है। यह उस पल इच्छा शक्ति पर विश्वास करने के बजाय भावी व्यवहार को एकमात्र विकल्प बनाने का अचूक तरीका है। वचनबद्धता विधियों एक बार के रणनीतिक निर्णयों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप असंभाविकता का परिवेश बना सकते हैं, जहां अच्छी आदतें सिर्फ मनचाहा परिणाम ही नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा परिणाम होती है जिसके होने की लगभग पूरी गारंटी है। कृपया आपसे अनुरोध है, एक बार स्क्रीन को पर जरूर देख लें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।